तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर ठीक राष्ट्रपति भवन से निकल कर आ रही है। राष्ट्रपति भवन में कोरोना वायरस का केस निकल आया है, जहां 125 परिवार को आइसोलेट किया गया है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति भवन परिसर में भी कोरोना वायरस का एक केस सामने आया है। यह एक कर्मचारी की बहू है, कोरोना पॉजिटिव निकली है। मरीज राष्ट्रपति भवन की कर्मचारी नहीं है, लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ ही भवन कॉम्प्लेक्स में रहती है। इस जानकारी के मुताबिक मरीज की मां की कोविड-19 के चलते बीते दिनों मौत हो गई थी। पूरा परिवार अंतिम संस्कार में शामिल होने को गांव गया था। लौटने के बाद पूरे परिवार को सरकारी आइसोलेशन सेंटर भेजा गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ। 20 अप्रैल की शाम रिपोर्ट आई। परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और जिसके चलते 125 परिवार को आइसोलेट किया गया है। पेशेंट के परिवार से सीधे तौर पर संपर्क में आने वाले लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल एहतियात के तौर पर 125 घरों को आइसोलेट कर दिया गया है। इनमें से 25 घर ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी सख्ती के साथ आइसोलेटेड किया गया है। यहाँ तक कि ज़रूरत सामान भी उनके घर पहुँचाया जा रहा है। बाकी घरों को थोड़ी छूट दी गई है, वो बाहर जाकर निकलकर राशन का सामान खरीद सकते हैं। हालांकि उन्हें काम पर जाने की अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। तो आज की अगली बड़ी खबर ठीक अमेरिका से निकल कर आ रही है। अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए कोरोना संक्रमण का बहाना, ट्रंप ने प्रवासियों के प्रवेश पर लगाई अस्थायी रोक। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोमवार देर रात ट्वीट के जरिए जानकारी दी। ट्रंप ने कहा इस संबंध में वह जल्द ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद आदेश जारी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों की नौकरी बचाने का दिया हवाला। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि एक आदेश दुश्मन के हमले और हमारे महान अमेरिकियों की नौकरी का रक्षा करने की आवश्यकता को देखते हुए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करूंगा, जिससे अमेरिका में प्रवासियों में प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाया जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। ना तो ये बताया गया है कि यह रोक कब तक जारी रहेगी और ना ही इससे प्रभावित होने वाले देशों की जानकारी दी है। साथ ही ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि यह फैसला अमेरिका में पहले से रह रहे प्रवासियों पर लागू होगा या नहीं। कई देशों के लोगों पर पहले से लगा है प्रतिबंध। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की ओर से कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चीन, यूरोप, कनाडा और मेक्सिको की यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा प्रशासन ने पिछले महीने सभी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स की ओर से दी जाने वाली रूटीन वीज़ा सेवाओं पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज विभाग पहले ही इन पर्सन सेवाओं पर रोक लगा चुका है। हालांकि कुछ आपातकालीन सेवाएं दी जा रही है। तो आज की अगली बड़ी खबर एविएशन सेक्टर से निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद 20% फ्लाइट्स ही भर पाएंगे उड़ान। 100% उड़ानों में लगेगा 2 साल तक का समय। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के खत्म होने बाद भी एविएशन सेक्टर और विमान सेवाओं की मुश्किलें कम नहीं होगी। एविएशन सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन हटाने के बाद विमान कंपनियां पहले दिन से ही अपना 100% ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएगी। इसका कारण यही है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करेंगे लोग। शुरुआत में एविएशन सेक्टर में केवल 20 से 30% की मांग रहेगी, जो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो कम मांग के कारण विमान कंपनियों को अपनी फ्लाइट्स को फुल क्षमता से संचालित करने में 18 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है। एक फ्लाइट में होने चाहिए 15 पायलट। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन कंसल्टिंग के फाउंडर सीईओ मार्क मार्टिन का कहना है कि रोस्टर के अनुसार एक प्लेन में 15 पायलटों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक ट्रेनी पायलट भी शामिल होता है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद देश में उड़ान ऑपरेशन शुरू होने पर विमान कंपनियां एक सीनियर और अनुभवी कैप्टन के साथ एक जूनियर पायलट भी तैनात करेंगी। इसके अलावा क्रू की काउंसलिंग के लिए सीनियर पायलट आवश्यक रूप से तैनात किया जाएगा। विमान कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे एक महीने में 1000 घंटे से कम अनुभवी वाले पायलट को तैनात नहीं कर सकेंगे। मार्टिन के मुताबिक शिमला, लद्दाख, डिफेंस एयरबेस जैसे गोवा, तेजपुर जैसे रूट्स पर उड़ानें संचालित करने के लिए भी कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इन रूट्स पर उड़ान के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं कोरोना के 705 मरीज।
एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से लगातार बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को राहत भरी खबर आई है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 705 मरीज ठीक हुए हैं, जो अब तक किसी भी दिन में सबसे ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 3252 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। सोमवार को 705 मरीज ठीक हुए हैं, जो किसी एक दिन में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 14 दिनों में 61 जिलों से कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई मामला नहीं है। इनमें से एक नया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान भी शामिल है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को आधे तक देख लिया है। तो मैं आपसे और एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो ना यार। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि कच्चे तेल के दामों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब चर्चा का विषय ये बन गया है कि क्या भारत में इसका कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं। लॉकडाउन के बीच तो उम्मीद कम है, लेकिन क्या इसके बाद पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कटौती करने को तैयार होंगी, ये देखने वाली बात होगी। कितनी घटनी चाहिए कीमत। सबसे पहले ये जान ले कि भारत में जो कच्चा तेल आता है उसकी लागत कितनी पड़ रही है और उसमें कितनी गिरावट आई है। असल में अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत घटने का भारत पर खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसके असर से हर तरह का कच्चा तेल टूट रहा है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि इंडियन बास्केट का रेट जो ब्रेंट क्रूड और खाड़ी देशों के कच्चे तेल पर निर्भर होता है। इंडियन बास्केट के क्रूड का रेट मार्च में $32 के आसपास था और अभी करीब $20 प्रति बैरल पर चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि $1 प्रति बैरल कच्चे तेल की गिरावट होती है तो पेट्रोल डीजल के भाव में 50 पैसे लीटर की कटौती की जा सकती है। यानी एक महीने में अगर इंडियन बास्केट के क्रूड में प्रति बैरल $12 की गिरावट आई है तो इस लिहाज से पेट्रोल डीजल की कीमत में ₹6 प्रति लीटर तक की कटौती होनी चाहिए। बस अब देखना होगा कि दोस्तों लॉकडाउन के बाद क्या इसका इफेक्ट अपने को आगे चल के फ़ायदा मिलेगा या नहीं, बस अब देखना होगा। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में हर परिवार को मुफ्त मिलेगा बेसिक किट। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से सोमवार की रात तक 2081 पॉजिटिव केस मिले थे, जिनमें से 431 लोग ठीक हो गए। वहीं 47 लोग की अब तक जान जा चुकी थी। वर्तमान में कुल 1603 एक्टिव केसेस है। वही उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में राशन की किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सरकार हर परिवार को एक किट मुफ्त में देगी। हालांकि इसके लिए अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोविड-19 को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को 1397 सैंपल में से 78 पॉजिटिव केस मिले हैं। मरने वालों में 83% ऐसे थे जिनको कोई दूसरी बीमारी थी। जिन लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो रही है उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। किसी को सांस की बीमारी थी तो किसी को कैंसर की थी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बुजुर्गों अपना ख्याल रखो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन लोगों को कोई और दूसरी बीमारी है वो लोग भी अपना खास ख्याल रखें। तो आज की अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से निकल कर आ रही है। तमिल चैनल के 25 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव रोकना पड़ा। लाइव शो। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार उन लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है जो इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मुंबई के बाद अब चेन्नई में भी न्यूज़ चैनल के 25 कर्मचारियों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में टाटा मोटर्स का बड़ा फैसला। वारंटी पर 2 महीने की दी मोहलत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन है तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर। दरअसल टाटा मोटर्स ने उन ग्राहकों को 2 महीने की मोहलत दी है जिनकी कमर्शियल वाहन की वारंटी लॉकडाउन के दौरान ख़त्म हो रही थी। मतलब कि अगर आपके पास कमर्शियल वाहन है लेकिन उसकी वारंटी 3 मई तक भी ख़त्म होती है तो आपको 2 महीने की अतिरिक्त छूट मिलेगी। आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू है। पहले ये 14 अप्रैल तक था, लेकिन इसके बाद में इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। और कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कंपनी ने दुनिया भर में अपने कमर्शियल वाहनों के ग्राहकों के लिए वारंटी की अवधि 2 महीने बढ़ा दी है। बयान के मुताबिक कमर्शियल वाहनों के ग्राहकों के लिए वारंटी अवधि बढ़ाने के तहत वह 2 महीने तक मुफ्त सेवाएं देंगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।